हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी रीडिंग में। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट जो हमारा चल रहा था, रासायनिक अपक्रियाएं। दोस्तों क्या है कि इसमें पहला वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हमने आपको सिखाया था योगात्मक अपक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, और दोस्तों हमने आपको सिखाई थी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो जिसने भी दोस्तों पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहला वाला वीडियो देख लें जाके अच्छे से, जिससे आपका पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। क्योंकि इस चैप्टर से रासायनिक अपक्रियाओं वाले पार्ट से 100% 5 नंबर का आता है आपका। तो दोस्तों ध्यान रखना, आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, इससे आगे की 2 अपक्रियाएं और करेंगे जो है हमारी अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं और उत्क्रमणीय अपक्रियाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप लोग टॉपिक डाल लेना, अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। दोस्तों अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं पहले मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, उसके बाद आप क्या करना, एक बार समझ लो फिर दोबारा में लिख लेना, ठीक है अच्छे से। तो मैं पहले आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती क्या हैं। दोस्तों ध्यान रखना, वो अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं, वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं क्या कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दोस्तों कौन सी अभिक्रियाएं? वे अभिक्रियाएं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं क्या कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर ये अभिक्रियाएं क्या करेंगी कि एक ही दिशा में जाकर पूर्ण हो जाएंगी। जो अभिकारक होगा वो उत्पाद तो बना देगा, जो अभिकारक होगा वो उत्पाद तो बना देगा, लेकिन पुनः अगर आप कोशिश करना चाहते हो कि उत्पाद से अभिकारक बना लें तो अभिकारक बनाना संभव नहीं है। तो आइए दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे यहां पर हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं एक KClO3 जिसे हम कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या कहते हैं बेटा? पोटेशियम क्लोरेट। ये क्या होता है हमारा? पोटेशियम क्लोरेट। तो देखिए दोस्तों, जब हमने इसे अपक्रिया की तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमारा KCl निकल जाएगा। हम एक अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या निकला हमारा यहाँ पर? KCl, ठीक है। अब दोस्तों जब KCl निकल गया यानी KCl बचा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सदैव अपने 2 अणुओं के साथ निकलता है, आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी इस बात की, ठीक है। तो देखो दोस्तों अब क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग समान कर रहे हैं। देखो यहां K1 है तो यहां भी K1 है, बैलेंस कर रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं अपक्रिया के लिए। यहां K1 है तो यहां भी K1 है, यहां Cl1 है तो यहां भी Cl1 है। यहां दोस्तों क्या है? O3 है लेकिन यहां पर O2 है। यदि दोस्तों में काम करें, यहां पर 3 से गुणा कर दें तो कितने हो जाएंगे हमारे? 6, ठीक है। यहां पर हम क्या कर दें? 2 से गुणा कर दें तो 2 3 6 हो गया। बहुत सिंपल है। अब बात आ रही है कि यहां तो सर जी K2 हो गए और यहां पर K1 है तो यहां भी K कितने कर दो? 2 कर दो। यहां Cl कितने हैं? 2 हैं तो यहां भी Cl कितने हो गए? 2 हो गए। तो दोस्तों आप लिखेंगे किस प्रकार से वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वह अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती है, जो एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनाने के बाद पुनः अभिकारक को बनाना संभव नहीं है। आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये हमारा अभिकारक होता है जिसका नाम क्या है? हमारा पोटेशियम क्लोरेट। क्या है बेटा? पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, ये हमारा पोटेशियम क्लोरेट होता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया? अभिकारक हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा उत्पाद हो गया, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या बेटा? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, तो ये तो हमारा पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। और आप लोग जानते हो ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या है? ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना, हमने इससे क्या किया? ये हमारा अभिकारक था पोटेशियम क्लोराइड, इससे हमने क्या बना लिया? पोटेशियम क्लोराइड बना लिया।
और हमारा ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना ये जो उत्पाद बन के आया इससे हम पुनः क्या नहीं बना सकते हैं, पोटेशियम क्लोरेट नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, अणुउत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। याद रखने की बेस्ट ट्रिक, बस इतना ही बोलना आप लोग। बाह्य अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती है क्या कहलाती है, अणुउत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से और मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। अगला एग्जाम्पल एक मैं और दे रहा हूं तुम्हें। देखिए यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूं NaCl, क्या ले रहा हूं दोस्तों, NaCl। NaCl की क्रिया मैं करा रहा हूं यहाँ पर AgNO3 से करा दो। क्या करा दो, AgNO3 से। क्या है दोस्तों, AgNO3। दोस्तों जब मैं AgNO3 से इसकी क्रिया कराऊंगा तो यहां पर देखें आप, मैंने आपसे क्या कहा है, एक ही दिशा में चलकर पूर्ण होगी ये क्रिया, एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये क्रिया दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण हो जाए, नहीं। हमेशा याद रखना अणुउत्क्रमणीय अभिक्रिया बाह्य अभिक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण हो जाती है। तो देखो दोस्तों यहां पर आप लोग बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करना। जो हमारा Na है वो किसके साथ निकल जाएगा, NO3 के साथ निकल जाएगा। किसके साथ निकल जाएगा, NO3 के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हमारा AgCl निकल जाएगा। यहाँ क्या निकल जाएगा, AgCl। क्या निकल गया, AgCl प्लस यहाँ पर क्या बचा हमारा, NaNO3। क्या बचा बेटा, NaNO3। भाई मेरे ध्यान रखना यहाँ पर क्या बचा, NaNO3। तो ध्यान रखना इसका नाम क्या होता है हमारा, सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। और ये होता है हमारा सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है बेटा, सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट। और ये आप जानते हैं हमारे साधारण नमक का फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है बेटा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो बेटा ये तो हमारा सोडियम क्लोराइड का, ये होता है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट। हाँ बिल्कुल, क्या होता है हमारा, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो ध्यान रखना सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो इस प्रकार से क्या हुआ दोस्तों, हमारी अणुउत्क्रमणीय अभिक्रिया कंप्लीट हुई, ठीक है। अब हम जानेंगे यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया जानेंगे दोस्तों, उत्क्रमणीय। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को रोक के लिख लें पहले, उसके बाद अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूं। दोस्तों समय बहुत कम रह गया है, थोड़ी सी मेहनत कर लो क्योंकि ये लास्ट टाइम चल रहा है 90% प्लस लाने का। यदि आप सचमुच अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की प्रत्येक वीडियो इस चैनल पर मिल रही है, आप अच्छे से मेहनत करते रहो। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब दूसरी अभिक्रिया जो हमारी होगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी होगी बेटा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। भाई मेरे उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में आपसे कुछ मैं डिस्कस करूंगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, पहले इस बात को आप गौर से समझो। आपको बता दूं कि जैसे भी हाल आपने देखा था अणुउत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में, अणुउत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। तो अणुउत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या थी, जो एक ही दिशा में चल के पूर्ण हो रही थी। लेकिन उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमेशा याद रखना ये दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण हो जाती है। कितनी दिशाओं में बेटा, ये दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण हो जाती है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बाह्य अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण हो जाती है, बाह्य अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण हो जाती है, क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती। बहुत सिंपल है, आप लोग बस मजा लो केवल। बस क्या है बेटा, बाह्य अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण हो जाती है क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो बेटा दोनों दिशाओं में चलकर ये पूर्ण किस प्रकार से होती है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ ले रहे हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ले लिया बेटा हमने, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया, गर्म किया। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया बेटा, गर्म किया। देखो आप लोग अच्छे समझो, कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ लिख देना गर्म करने पर। क्या करने पर बेटा, गर्म करने पर। देखो गर्म करने पर जब बेटा हमने इसे गर्म किया तो हमारा क्या निकल के आया, CaO। देखो CaO प्लस CO2
यहाँ पर कितने थे, CA1 था, CA1 है। O कितने थे यहाँ पर, 3 थे, तो 2 और 1 3, C1 था, C1 है। देखो हमारा क्या निकल गया, ये तो हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये बेटा क्या हो गया हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पर तुमने क्या देखा, अभी तो तुमने इतना देखा कि सर जी जब हमने गर्म किया तो ये बन गया। आपने कहा ये अभिक्रिया तो दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण हो जाती है, तो बिल्कुल दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण होती है, क्योंकि अब यदि हम क्या करेंगे, इसके लिए इस प्रकार से लेकर आएंगे और क्या करेंगे, इसे ठंडा करेंगे। देखो एक इस प्रकार से लगा था जब गर्म किया, अब क्या है इस प्रकार से, यदि इसे हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ठंडा करते हैं। भाई मेरे ध्यान रखना, ठंडा करने पर क्या होता है, ठंडा करने पर क्या होता है, क्या होता है, पुनः जो अभिकारक था हमारा वही प्राप्त हो जाता है। ये हमारा अभिकारक था, आपसे पहले क्या बनाया इसने, उत्पाद, उत्पाद से पुनः ठंडा किया हमने, क्या बन गया हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत सिंपल है, आप लोग मेहनत कर लो केवल। क्या है हमारा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण हो जाती है, क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों बहुत सिंपल लग रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने जब गर्म किया तो CaO मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिली। जैसे ही हमने ठंडा किया पुनः हमें क्या मिल गया, CaCO3 मिल गया। क्या मिल गया बेटा, CaCO3। देखो अब लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखना चाहेंगे PCl5। क्या देखेंगे बेटा, PCl5। तो PCl5 क्या होता है हमारा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखो बेटा जब हम फास्फोरस, हमें ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में करानी है, ठीक है। तो पहले क्या लगाएंगे हम लोग, इस प्रकार से लगा देते हैं। इस चिन्ह को कहते हैं उत्क्रमणीयता का चिन्ह। क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता का चिन्ह। क्या कहते हैं बेटा, उत्क्रमणीयता का चिन्ह। ध्यान रखना, उत्क्रमणीयता, ठीक है। जब हमने इस प्रकार से इसे, देखो इसे गर्म करेंगे टूट जाएगा अपने आप। देखो यहाँ क्या आएगा, PCl3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, PCl3 प्लस Cl2। आप लोग देखने का प्रयास करना। यहाँ क्या मिला हमें, था क्या हमारा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिला, क्या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या मिला, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। निकल के आ गई हमारी क्लोरीन गैस निकल गई। तो इसका नाम लिख दे रहा हूं मैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। बेटा ये क्या होगा हमारा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हुआ, इसे हमने गर्म किया, क्या मिला हमारे लिए, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या मिला, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या मिला लाल मेरे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और जैसे ही हमारे लिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मिला, हम क्या करेंगे, यहां तो हमने मान लिया गर्म किया था। क्या किया बेटा, गर्म किया। अब जैसे ही इसे हम ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, जैसे ही इसे हम ठंडा करेंगे पुनः हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, PCl5 अर्थात फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लिख दोगे आप लोग, ठंडा करने पर। क्या करने पर, ठंडा करने पर। तो इस प्रकार से आप लोग सीख सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमारी क्या होती है। दोस्तों 2 से 3 अभिक्रियाएं और रह गई हैं, वो मैं अगले चैप्टर में कराऊंगा, मतलब अगला पार्ट जो आएगा वीडियो का। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दबा के कमेंट करना, मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे इस प्रकार का कंटेंट आपके और भी दोस्तों को मिल सके, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।